तब एक जो एलिमेंट था इसमें वो मिस हो गया खबर का, जो ओवरसीज़ कन्वेंशन हुआ उसमें जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ऐलानात किए वो बड़े इंटरेस्टिंग है, बड़े अट्रैक्टिव हैं। उसमें उन्होंने कुछ बात की ग्रीन चैनल की, इसके अलावा स्पेशल कोर्ट्स की, टैक्स रिमिशंस की, जॉब कोटास की भी बात की और स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की। बड़ा इंटरेस्टिंग था और उसमें बाकायदा जो पाकिस्तानी आए हुए थे ये भी कहा गया कि 14 अगस्त को जो सिविल अवार्ड्स होंगे वो ज़रूर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को दिए जाएंगे जो पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमात हैं, और उसकी रिकमेंडेशन डिप्लोमेटिक मिशन से आएंगी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन की तरफ से आएंगी। इसके अलावा जो 14 कोई निकाती की डिमांड्स थी ओवरसीज़ की वो एक्सेप्ट कर ली गई है, बाकायदा उस पर कमेटी बनी इसहाकडार साहब की सरबराही में, जैसे मैंने आपको बताया। बट मैंने आपसे जब ये सवाल पूछा तो आपने कहा कि लॉलीपॉप है। जी मैं आपको बताता हूँ इनमें से क्या चीज़ हो जाएगी और क्या नहीं होगी। हाँ। और क्या लॉलीपॉप है। जी देखिए, ग्रीन चैनल जी वो कहते हैं इनके लिए ग्रीन चैनल। ग्रीन चैनल तो ऑलरेडी है ना जी, वी ऑलरेडी हैव अ ग्रीन चैनल एंड रेड चैनल जी। तो ग्रीन चैनल में से हर बंदा जाता है आता है, उसको फिर भी रोक लेते हैं। हाँ। उसको कहते हैं कि जी आप मेहरबानी करें, हर एक बंदा जो ग्रीन चैनल है या रेड चैनल है वो अपना सामान जो है वो एक्सरे मशीन डाले, फिर वहाँ रोक लेते हैं। हालांकि वो कहते हैं ऑपरेशनल नहीं था, अब करेंगे हम ऑपरेशन। नहीं होगा, ये 3 दिन के लिए होगा, चौथे दिन अगेन कस्टम्स वाले वही अपना पुराना काम शुरू कर देंगे। तो ये तो मैं आपको कह रहा हूँ कोई ग्रीन चैनल नहीं आनी होनी, क्योंकि रिमेंबर वन थिंग आयशा, ग्रीन चैनल का ये मतलब नहीं है कि आप जो चाहें ले जाएं। अच्छा। ग्रीन चैनल का ये दो, रेड चैनल और ग्रीन चैनल होती है। रेड चैनल होती है आपने कुछ डिक्लेयर करना है कि नहीं करना, डिक्लेयर करें तो आए ज़रा बताएं क्या आप लाएँ। अच्छा। अगर आपने कुछ डिक्लेयर नहीं करना या छुपाना चाहते हैं तो आप ग्रीन चैनल के जरिए जाएँ, अभी भी यही सिचुएशन है। अच्छा। मगर एक्चुअली क्या सिचुएशन है, एक्चुअली ये है कि जी आपको एवरीथिंग इज़ रेड चैनल, वो पूछते नहीं है आपको कि आपने कुछ डिक्लेयर करना कि नहीं करता, मगर आपका सामान स्क्रीन हो जाता है। तो जब स्क्रीन होता है तो उसमें से चीज़ें निकल आती हैं, वो खुद अपना फैसला। आपका ख्याल है ग्रीन चैनल पे लोग आएंगे और आईफोन्स ले जाएंगे? ऐसे नहीं होगा। ये ग्रीन चैनल वाली बात 2 दिन चलेगी, तीसरे दिन फिर ये चेंज हो जाएगी। दिस इज माई व्यू। मैंने उस जिंदगी में बहुत दफ़ा देखा है। ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए ग्रीन चैनल, फिर ग्रीन चैनल सबके लिए ख़त्म हो गई, फिर शुरू हो जाती है, फिर बंद हो जाती है। क्योंकि कस्टम्स वाले जो हैं ये अपोज करते हैं, वो कहते हैं यार दिस इज़ द बेस्ट वे फॉर स्मगलिंग, एंड सारी स्मगलिंग ही ओवरसीज वाले ही करते हैं जो आते जाते हैं। तो इसलिए दिस विल नेवर वर्क पाकिस्तान में। You give this facility and smuggling will increase. Number 1. Okay. Number 2, आपने कहा कि टैक्स इंसेंटिव। जी। अब क्या टैक्स इंसेंटिव है, वो तो कमाते बाहर हैं, यहाँ तो वो करते हैं, आप उनको क्या टैक्स, आप वो तो यहाँ टैक्स ही नहीं होते, तो क्या टैक्स इंसेंटिव देंगे? कहते हैं FBR में स्पेशल सेक्शन बनेगा फाइलर्स बनाने के लिए इनको, और पाकिस्तान में उनके लिए फाइलर्स कैसे बनाएंगे? दे अंडर द एग्जिस्टिंग कानून अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑल टैक्सेस। अच्छा। आप 6 माह या 9 महीने जो भी अभी बनाया हुआ है, अगर आप मुल्क से बाहर हैं, आप ओवरसीज पाकिस्तानी ना भी हों, तो कानून के मुताबिक जो बनाया हुआ कानून इस हुकूमत ने बनाया पिछले साल, वो ये है कि अगर आप 9 महीने से ज़्यादा यू आर आउटसाइड पाकिस्तान, अच्छा, यू मे नॉट बी अ रेजिडेंट ऑफ एनी कंट्री बट यू विल बी कंसिडर्ड टू बी अ रेजिडेंट एंड वी विल नॉट टैक्स यू। आपके टैक्स रिटर्न्स जो हैं दे विल नॉट बी सब्जेक्ट टू द सेम टैक्स लॉज जो अप्लाई करते हैं टू रेजिडेंट्स। अच्छा। ये तो ऑलरेडी है। तो ये टैक्स इंसेंटिव्स क्या है? अब ये टैक्स इंसेंटिव्स कैन ओनली वर्क इन 1 केस, और वो केस क्या है जो मैं समझता हूँ अभी नहीं डिस्कस किया, और जो एक सवाल भी आया हुआ है वो बाद में आप सुनाइएगा। ठीक है। वो सबसे ज़्यादा बड़ी जो इशू बनता है इन लोगों के लिए वो यही बनता है कि जी हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पाकिस्तान में। अच्छा। अब 2 किस्म की इन्वेस्टमेंट, एक वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक, नई नई प्रॉपर्टी स्कीम्स बन रही हैं, सिटीज़ बन रही हैं, उनमें ये प्लॉट्स लेना चाहते हैं, अपार्टमेंट्स लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, बुकिंग करना चाहते हैं। यहाँ तक कि अब लोगों ने अमेरिका UK के अंदर दफ्तर खोल लिए हैं कि वहीं आप बुकिंग करें, वहीं पैसे दें और आपको प्लॉट यहाँ मिल जाएगा। अच्छा। मगर ये कामयाब नहीं हो रहा, बिकॉज हो ये रहा है कि सबसे ज़्यादा जो बड़े मसले बने हुए हैं वो ये बने हुए हैं कि जो भी यहाँ प्रॉपर्टी डेवलपमेंट स्कीम्स बनती हैं खुली छुट्टी मिली हुई है, वो अनाउंस कर देते हैं, पैसे लोगों से ले लेते हैं और फिर वो लोग चक्कर लगाते रहते हैं। उनको प्लॉट, अगर 100 लोगों ने प्लॉट्स के लिए पैसे डाउन पेमेंट्स कर दिए तो 10 को या 20 को मिल जाते हैं, बाकी को लारी लपा वो आगे बढ़ जाता है। और सबसे बड़ा रोना ही उनका ये है कि अब हम जब इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इन प्रॉपर्टी तो हमारे ऊपर टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा। ऊपर से ये जो प्रॉपर्टी वाली कंपनीज हैं ये भी हमारे साथ फेयरली ट्रीट नहीं करती है हमें, और हम रोते रहते हैं, आते जाते हैं, रोते हैं, हमें मिलता कुछ।
अच्छा। इसमें कोई अटेम्प्ट नहीं है टू क्रिएट सम लॉजिक एंड सम रैशनल एंड सम चेक्स एंड बैलेंसेस ऑन प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कंपनीज फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज। उनको प्रोटेक्शन यहाँ चाहिए। हाँ। यहाँ इस सारी चीज़ के अंदर मैंने नहीं देखा कि उनको कोई प्रोटेक्शन मिले। लेकिन वो कह रहे हैं एक स्पेशल कोर्ट इस्लामाबाद में पहले से ही है, वो सारे सूबों में कायम कर दी जाएगी जो उनके लीगल मामलात को स्पीडीली। अब बात ये है कि अगर इस्लामाबाद का कोर्ट नहीं चल रहा, लोग रो रहे हैं, तो क्या करेंगे? कहाँ ये कोर्ट केसेस लेके जाएंगे? ये अदालतें, जो अदालतें हमारे लिए हैं, तुम्हारे लिए हैं, वो ही नहीं चल रही। हमारा कोई केस है तो वो भी 10-10 साल चलता है। तो एक स्पेशल कोर्ट्स बनाने के साथ आपका ख्याल है टेररिस्ट के लिए स्पेशल कोर्ट्स बने? क्या हुआ? क्या टेररिस्ट खत्म हो गई? क्या टेररिस्ट को कन्विक्शंस हो रही हैं? नहीं। तो ये चीज़ें नहीं चलती। अच्छा। ये सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये इसके पीछे सेंटिमेंट अच्छा होता है, मगर ये चलती नहीं है बिकॉज मैकेनिज्म्स नहीं है इनको चलाने के लिए। मैकेनिज्म्स नहीं हैं। तो इसलिए ये जो स्पेशल कोर्ट्स हैं, टैक्स इंसेंटिव्स हैं, दे मीनिंगलेस। अच्छा, मैं तो चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा कानून, अगर ओवरसीज के लिए कुछ करना है, एक काम कर दें आप। क्या? सिर्फ एक काम कि जो प्रॉपर्टी वाला इशू है इसको आप हल कर दें कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी प्रॉपर्टी खरीदता है उसके ऊपर आप टैक्स ना ले। तो वो तो क्लियर कट है ना, अगर टैक्स नहीं है तो नहीं है। वो लेते हैं तो नो टैक्स। अभी तो है ना सारा कुछ। इसके अलावा द सेकंड थिंग दे नीड टू डू इज उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ कि जी अगर आपको आपकी प्रॉपर्टी 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में ना दी तो क्या होगा? वो बेचारे एक इंस्टॉलमेंट देते रहते हैं जी। 2 साल की पूरी हो जाती है, उसके बाद अभी भी उनको प्लॉट नहीं मिलता या उनको घर नहीं मिलता। वो बार बार आ नहीं सकते, क्लेम नहीं कर सकते, नॉक नहीं कर सकते। फिर वो रोते धोते हैं, फिर वो फाइल ही बेच देते हैं, वो कोई और ले लेता सस्ती, उनका नुकसान हो जाता है। और इस तरह यहाँ इसके लिए कोई इकदाम होने चाहिए ना कि उनको ये तकलीफ ना हो। और इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, और क्यों नहीं है वो फिर किसी वक्त और बात डिटेल में बात करेंगे। बट सॉरी टू ऐड हियर, ओवरसीज पाकिस्तानीज विल नाउ बी कंसिडर्ड फाइलर्स बाय द एफपीआर। उनको रिलीफ बैंकिंग और बिजनेस ट्रांजैक्शन और टैक्सेस में दिया जाएगा। बताएं ना कौन सी देंगे। हाँ, लेकिन सारे फाइलर्स कंसिडर किए जाएंगे। दैट इज नहीं, तो फाइलर से डजंट मैटर। फाइलर से मींस नथिंग। रिलीफ मिलेगा ना बस। तो रिलीफ क्या मिलेगा? बताएं ना क्या रिलीफ डिटेल में बताएं। ओके। नहीं है कोई रिलीफ। अच्छा, 5 ईयर एज रिलैक्सेशन जॉब के लिए। इसके अलावा एजुकेशनल कोटास को कैसे देखते हैं? एजुकेशनल कोटास, इस वक्त कोटा सिस्टम वैसे ही बढ़ गया है। अच्छा। बड़े बड़े कोटे लोगों के बने हुए हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं होते और सबटाज हो जाते हैं। किसी को कोटा मिला हुआ है माइनॉरिटी का, उसके अंदर माइनॉरिटी की जगह पे किसी और को ठोक दिया जाता है। स्पोर्ट्स के कोटे बने हुए, वहाँ नॉन ज़बरदस्ती लोगों को स्पोर्ट्स कोटे में ले आया जाता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा। ये इट इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन द इंटेग्रिटी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की इंटेग्रिटी नहीं है। ये जॉब कोटास, जॉब से वैसे ही नहीं है। जॉब होगा तो कोटा बनेगा ना, जॉब ही अगर नहीं है तो कोटा कहाँ से बनेगा? देयर आर नो जॉब्स, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, गवर्नमेंट इज डाउनसाइजिंग, तो जॉब्स कहाँ से आएंगे? सैड स्टेट ऑफ अफेयर। सेठी साहब, वक्त खत्म हो गया हमारे पास, वरना सज्जाद ऑकलैंड से आपसे बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे, तो क्या उसको अगले प्रोग्राम पे मौकूफ कर दें? जी कर लें। लेकिन सेठी साहब की इस बात पे इख्तिताम बस मैं एक बात कहूँगा कि ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को चाहिए कि ये जो कमिटमेंट प्राइम मिनिस्टर ने की है इसको फॉलो अप करें और इसको मीडिया के जरिए इसको इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करें। दीज आर, अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो वेरी गुड, बट मेरा मौक़िफ़ ये है कि ये लॉलीपॉप है। बात सेठी साहब की वही कि इंटेंशंस अच्छी हैं इसके पीछे, जो प्रपोज किया गया या जो एक्सेप्ट किया गया। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर नहीं है इनको। हाँ, बट इंटेग्रिटी का फुकदान है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मैकेनिज्म नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, जो लोग इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो करेंगे नहीं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन ओवरसीज को इसका पीछा नहीं छोड़ना, इसका